नमस्कार दोस्तों, देवपुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आज हम लोग बात करते हैं कि आज शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि है। भारत के प्रत्येक युवा के अंदर जोश का उत्साह यानी क्रांतिकारी विचार उत्पन्न करने वाले उस महान भगत सिंह की पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम हम उनको नमन करते हैं और आशा करते हैं कि प्रत्येक उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके नक्शे कदमों पर चलेंगे। उनके देशभक्ति का जो जुनून और जज्बा था और जो एक यानी अपने देश के प्रति जो उनकी निष्ठा और जो प्रेम भाव था और उनका जो समर्पण था, उसी को आदर्श मानते हुए प्रत्येक जितने भी जो युवा हैं वो अपने देश के प्रति उसी समर्पण भाव से अपना कार्य करेंगे। तो इसी क्रम में जैसे आप आज अपने बात करते हैं कि जो रिट मेंस है, रिट मेंस की जैसे फाइनल आंसर की भी आ गई। अब रिट मेंस के फाइनल आंसर की आने के बाद हमें जैसे पता था कि 20 से 22 मार्च तक कुल आपतियाँ लगेंगी, यानी जो 20 से 22 मार्च का जो पीरियड है उसमें कुल आपतियाँ लगेंगी और कुल आपतियाँ लगेंगी और कितने स्टूडेंट ने आपतियाँ लगाई, कितने प्रश्नों पे आपतियाँ लगाई हैं। तो जैसे एक अप्रॉक्सीमेट अनुमान है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने और जो आपतियाँ दर्ज करवाई हैं और आपती वाले जो क्वेश्चन हैं वो ये मान के चलो आप लगभग 8 लाख क्वेश्चन हैं, यानी जो विद्यार्थी हैं वो तो 1.5 लाख के लगभग है और यानी प्रत्येक विद्यार्थी ने आप मान सकते हो 4 से 5 आपतियाँ दर्ज कराई है। तो जो पर्सन आपतियाँ वाले ये आप मान के चल सकते हो कि लगभग 8 लाख के आसपास पर्सन आपतियाँ वाले पर्सन हैं लेवल 1 और लेवल 2 को मिला के। तो अब अपने जैसे बात करते हैं कि सबसे पहले जैसे लेवल 1 की बात करते हैं तो लेवल 1 में क्या चांसेस हैं और कितने प्रश्नों पर लगभग आपतियाँ लगी है। तो मैं बता देता हूँ कि लेवल 1 है, लेवल 1 में लगभग 4 प्रश्नों पे आपतियाँ लगी है। लगभग कितने 4 प्रश्नों पे जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो जैसे जो मानेहर टिब्बा वाला प्रश्न है उस पे आपतियाँ लगी हैं, एक जैसे पद्मश्री वाला प्रश्न है और एक अवनी लखेड़ा वाला प्रश्न है और एक जो अध्यापकों की संख्या वाले जो प्रश्न है लेवल 1 में। तो ये लगभग 4 के आसपास क्वेश्चन है, इन पे ज़्यादातर आपतियाँ लगी हैं। तो आप जानते हो कि 4 प्रश्नों का मतलब क्या होता है। 4 प्रश्न डिलीट होंगे तो वो सभी को फायदा होगा, यानी अगर 4% डिलीट होते हैं या उनमें फेरबदल होता है, डिलीट होता है तो बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा तो सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा, तो वो निश्चित कट ऑफ को प्रभावित करेगा। भाई कट ऑफ को यदि डिलीट होगा तो भी प्रभावित करेगा और जैसे इनके ऑप्शन मान लो चेंज है तो भी प्रभावित करेगी। तो निश्चित लेवल 1 में ये जो 4 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन ये कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है कि कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। फिर जैसे लेवल 2 की बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, तो लेवल 2 के अंदर जैसे साइंस मैथ करते हैं, किसकी बात करते हैं अपने लेवल 2 के अंदर। लेवल 2 के अंदर जैसे मैं बात करूँ किसकी, साइंस और मैथ की, तो साइंस और मैथ में लगभग 5% ऐसे हैं जो कि जिन पे लगभग ज़्यादातर आपतियाँ दर्ज हुई। कितने प्रश्नों पे, लगभग 5 प्रश्नों पे। जैसे अपने 1 बाई 1 बात करें, जैसे एक तो शिक्षण विधियों से रिलेटेड प्रश्न है, एक दैनिक जीवन से रिलेटेड प्रश्न है, फिर अपने एक बात करें एक राजस्थानी कहानीकार से रिलेटेड प्रश्न है, फिर अनोदर क्वेश्चन पे बात करें निदानात्मक परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, या राजस्थान की जो पर्यटन नीति है उससे रिलेटेड, यानी ये लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हैं। ये भी साइंस मैथ की कट ऑफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब साइंस मैथ का पेपर तो पहले से ही हार्ड था तो उसमें कट ऑफ तो वैसे ही पहले से ही डाउन जाने की पूरी संभावना थी, ऊपर से ये 4 से 5 क्वेश्चन है, ये कट ऑफ को नो डाउट प्रभावित करेंगे। और अगर पर्सन डिलीट भी होता है तो वो सभी को फ़ायदा करेगा, यानी सभी कैटेगरीज में फ़ायदा करेगा, उसका बोनस अंक होंगे वो सभी में बटेंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेवल 1 जैसे लेवल 2 साइंस की बात कर ली। साइंस के बाद जैसे अपने बात करें जैसे अपने हिंदी की, लेवल 2 में हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर अपने को पता है लगभग जो क्वेश्चन थे वो उनकी संख्या हिंदी में भी यही 4 से 5% बैठ रही है आपती वाले प्रश्नों की। जैसे अपने बात करें कोठारी आयोग होगा, या 2011 की जो शहरी जनगणना से संबंधित प्रश्न था, या जो एरिया वाला रिलेटेड था जिसकी अपन ने हिंदी पूछी थी, या जो स्त्रीलिंग से संबंधित भाई प्रश्न था, तो हिंदी में सबको पता ही है जो 4 से 5 क्वेश्चन है इन पे ज़्यादातर आपतियाँ दर्ज हुई है। और ये जो प्रश्न है ये कट ऑफ को आप सभी को पता है कि निश्चित रूप से ये कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। हिंदी के अंदर ये जो 4 से 5% है, तो हिंदी के अंदर ये मान के चलो जो कट ऑफ में जो पर्सन डिलीट होंगे वो सभी को यानी फ़ायदा करेंगे, यानी डिलीट होगा तो वो सभी को बोनस रूप है, वो सभी में डिवाइडेड होगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि डिलीट होने वाले पर्सन सभी को बोनस में फ़ायदा करेंगे। और जैसे मान लो
बोनस वाला सभी को प्रभावित करेगा। और इसमें नुकसान किसको है? अगर आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन को तो आपको नुकसान है, क्योंकि आपको उसमें बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है। आपका रॉन्ग हो चाहे राइट हो तो उसको आपको बोनस मिलेगा, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको बोनस आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक नुकसान वाली संभावना है विद्यार्थियों के लिए। फिर जैसे जो अपने बात करें किसकी, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ज़्यादा फेरबदल नहीं है। और इंग्लिश में तो वैसे भी इतना वो डाउट वाला नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में 6 से 7 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना। तो इंग्लिश वाला तो वैसे ही अगर किसी का पेपर अच्छा हुआ है तो वो अपना मिठाइयाँ बंटवा दीजिए, उनका सिलेक्शन श्योर है, उनमें कोई दो राय नहीं है इंग्लिश में। क्योंकि अपने को पता है 40% वाला रूल रेट में नहीं है। तो इंग्लिश में अगर किसी का पेपर ठीक ठाक हुआ है तो उसका सिलेक्शन नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा लेवल 2 में। इंग्लिश में 1% प्रभावित था, जो कृषि विज्ञान के जो केंद्र वाला पर्सन है वह इंग्लिश में प्रभावित थी। उस समय कौन सा, कृषि विज्ञान के जो केंद्र पूछे गए हैं वो पर्सन इंग्लिश में थोड़ा सा प्रभावित करने वाला है, कृषि विज्ञान के केंद्र वाला। तो ये तो इंग्लिश की बात करोगी। अब जैसे इसके बाद जैसे मैं संस्कृत की बात करूँ आप लोगों से लेवल 2 की, तो लेवल 2 संस्कृत के अंदर कम से कम 3 या 4% है वो आपत्तियाँ दर्ज हुई है उन पर, और वो प्रभावित करेंगे। जैसे अपने बात करें कि एक तो अकाल वाला क्वेश्चन है, त्रिव अकाल वाला क्वेश्चन था, वो प्रभावित करेगा संस्कृत के अंदर। फिर एक सभा था भाई, महीने में कितनी सभा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, वो प्रभावित करेगा। फिर जो भारतीय हवाई अड्डे से रिलेटेड क्वेश्चन था वो भी, यानी संस्कृत के अंदर ये 2 से 3 क्वेश्चन है, ये प्रभावित करेंगे, इन पे आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं। तो ये संस्कृत में इन प्रश्नों पे आपत्तियाँ लगी, लगभग 3 के आसपास आप मान सकते हो। फिर अपने जैसे बात करें लास्ट में, एट लास्ट एसएसटी की बात करें, तो एसएसटी के अंदर जो पर्सन प्रभावित हुए हैं, तो एसएसटी के अंदर जो पर्सन प्रभावित हुए हैं वो लगभग ये मान सकते हो 3 से 4 एसएसटी में प्रभावित हुए हैं। जैसे अपने बात करें, एक तो जैसे एसएसटी में पाठ्य पुस्तक वाला जो पर्सन था वो प्रभावित किया है। फिर जैसे 18वीं शताब्दी के अंदर जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो बड़ा क्वेश्चन भी डाउटफुल है, तो वो भी प्रभावित करेगा टफ को, उस पर भी आपत्तियाँ लगी हैं। फिर बिलारा वाला पर्सन है, जोधपुर में जो बिलारा वाला पर्सन था वो भी प्रभावित करेगा, उस पर भी आपत्तियाँ लगी हैं। उसके बाद 1 दिसंबर 29/2022 से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वो भी आपत्ति वाला पर्सन है। तो ये लगभग 4% है जो एसएसटी वाले जो एसएसटी कट ऑफ होगी उसको प्रभावित करेंगे। यदि डिलीट होता है कोई क्वेश्चन तो वो सभी को निश्चित रूप से फायदा करवाएगी। यानी कोई पर्सन डिलीट होता है तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को, तो उनको भी बोनस मिलेगा। ये नहीं कि बोनस नहीं मिलेगा। बोनस आपका चाहे नेगेटिव हो चाहे उसका क्वेश्चन जैसे आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब वो क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो गया तो भी कोई दो राय नहीं कि आपको बोनस मिलेगा। बोनस इसलिए मिलेगा क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है। जिन लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको किसी प्रकार का बोनस मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो जैसे तो मैंने बताया कि ये जो पर्सन थे लगभग ये 8 लाख से लगभग ऊपर 1.5 लाख लोगों ने ये आपत्तियाँ लगाई है, और प्रश्नों की संख्या लगभग 8 लाख के आसपास है। तो काफ़ी भारी संख्या में आपत्तियाँ लगी हैं। तो और रेट के जो अपना कट ऑफ है उसको ये काफ़ी प्रभावित करेगा। यानी ये तो दोहराई नहीं कि कट ऑफ में फेरबदल होगी, ये तो सभी को पता है। यानी जितने भी जो यूट्यूबर, जितने भी जो कोचिंग वाले, जितने भी जो स्टूडेंट हैं, उन सभी को पता है। सभी यही बता रहे हैं कि कट ऑफ निश्चित रूप से, यानी कट ऑफ में फेरबदल होगा। यानी आप 4 से 5 नंबर है कट ऑफ में, प्लस माइनस का खेल चलेगा। यानी 5 से 7 नंबर का जो प्लस माइनस का खेल है कट ऑफ में वो जरूर चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम 5-7 नंबर का कट ऑफ में ये प्लस माइनस वाला खेल जरूर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है फाइनल आंसर के आने के बाद। फिर सेकंड ये है कि जो 2 गुना वाली लिस्ट है, तो 2 गुना वाली लिस्ट आप ये मान के चलो कि लगभग 10 से 15 अप्रैल तक 2 गुना वाली लिस्ट जारी हो जाएगी। यानी जो स्टूडेंट के सिलेक्शन की 2 गुना वाली जो लिस्ट जारी होगी वो 10 से 15 अप्रैल तक जारी होने की पूरी संभावना है। फिर अनदर क्या है कि जो सेकंड ग्रेड है उसकी भी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, तो आप उधर से भी अपना मैच कर लीजिए कितना क्या बैठ रहा है। और फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट है उसकी भी मे भी पॉसिबिलिटीज है कि मार्च एंड तक उसके रिजल्ट आने की संभावना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट है उनकी संभावना पूरी है कि मार्च एंड में उनके रिजल्ट आने का जो क्रम है वो जारी हो जाएगा। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मार्च के एंड तक फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। तो ये जो मेन मुद्दे थे मैंने आप लोगों के सामने रखे, डिस्कशन किए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी क्या लगी है वो भी कमेंट करके बताएं। और कट ऑफ से संबंधित जितने भी जो वीडियो थे वो अपने यानी प्लेलिस्ट में या जो अपना चैनल है दीपक पुनिया लाइफ साइंस उस पर आपको उपलब्ध रहेंगी। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज अपन ने कट ऑफ बताइए,
तो वहाँ से जाके आप कट ऑफ को देख सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रीट की कट ऑफ है, सभी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो अपन ने अपने चैनल पे अपलोड किए, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल अच्छा लगे तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।